तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। कल रात को एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। एक तेज रफ्तार ओवर हाइट ओवरलोड ट्रक जो है करनाल में मेन बाजार में 13 बिजली के खंभे तारों को तोड़ता हुआ 3 ट्रांसफार्मर को तोड़ता हुआ भाग जाता है। उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है और कल रात से 24 घंटे से ऊपर नहीं हुए हैं, लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं। युद्ध स्तर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का काम जारी है। कल रात से बिजली डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पर खड़ा है। बड़े बड़े बिजली विभाग के जो पोल थे वो मंगा लिए गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शहर का मेन बाजार है और युद्ध स्तर पर काम जारी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का युद्ध स्तर पर काम जारी है। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान कर गया। एक तेज रफ्तार ट्रक था जो ओवर हाइट था, ओवरलोड था। ऐसे ट्रक चालकों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर बनती है। और आप देख सकते हैं करनाल के महर्षि वाल्मीकि चौक, घंटाघर चौक से लाइव तस्वीरें, जहां पर युद्ध स्तर पर काम करते हुए बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो इस समय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बिजली विभाग के अधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल रात को बहुत बड़ा नुकसान कर गया एक अज्ञात ट्रक था, क्या कुछ बताएंगे? बहुत नुकसान हो गया जी। 16 लाख के आसपास विभाग का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे 13 पोल हैं और 3 ट्रांसफार्मर हैं। ओवरलोडेड ट्रक था और बहुत नुकसान कर गया है। कल दोपहर तक बिजली सुचारू रूप से चल जाएगी। कल रात से बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं? हाँ जी, कल रात से लगे हुए हैं। तो 24 घंटे काम चलता है? हाँ जी, 24 घंटे काम चलेगा और कल तक हम लाइट चला देंगे। तो लाइट काफी इलाके की है अभी खराब? बस ये मार्केट वाला एरिया है, यही बंद है, बाकी चला हुआ है। तो मार्केट की लाइट आप देख सकते हैं बंद है, जिसके चलते दुकानदार भाई भी जो है आप देख सकते हैं जल्दी दुकानें बंद कर चले गए हैं। सैल्यूट है इन बिजली विभाग के कर्मचारियों का जो कल रात से आपके लिए लगे हुए हैं। आज भी सारी रात ये कर्मचारी काम करते रहेंगे ताकि करनाल शहर में मेन बाजार में जो लाइट कई इलाकों की चली गई है, कहीं दुकानों की चली गई है, उसको सुबह तक जो है सुचारू तरीके से ठीक किया जा सके। कल दोपहर तक ठीक हो जाएगा। युद्ध स्तर पर काम जारी है। आप देख सकते हैं 20 से 30 बिजली विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, काम करने में लगे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेनों को मंगाया गया है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर आप देख सकते हैं टूटे हुए पड़े हुए हैं। बिजली की तारों के जो जाल हैं वो आपको यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम बिजली की बड़ी बड़ी तारें जो इन बिजली के ट्रांसफार्मरों में लगी हुई थी, बिजली के खंभों में लगी हुई थी, सब टूट जाती है। 16 लाख रुपए का नुकसान कर वो ट्रक फरार हो जाता है। उसके बारे में अगर किसी को भी कोई जानकारी हो, किसी ने भी अगर कोई नंबर नोट किया हो, 11:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है रात को, तो वो उसका नंबर या उसके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस को दे सकता है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान कर गया। इस मार्केट में लाइट का बहुत ज्यादा परेशानी है। इन्वर्टर चलाकर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरी रोड को बंद किया हुआ है, पूरी रोड को बंद किया हुआ है, जिसके चलते बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े जो औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिजली विभाग के, वो नए मंगाए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान कर 16 लाख रुपए का नुकसान कर वो ट्रक वाला भाग जाता है। ऐसे ट्रक चालकों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मालिकों के खिलाफ होनी चाहिए जो ओवर हाइट चलते हैं, ओवरलोड चलते हैं और शहर के बीच में से रात के समय निकल रहे हैं और इतना ज्यादा नुकसान कर चले गए। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारियों से भी अपील है, इस चीज से सबक लेने की जरूरत है। आपको अगर पता है कि शहर में से रात को ट्रक इस तरह के निकलते हैं, तो कहीं भी अगर तारें नीचे चल रही हैं, कहीं भी तारें हालांकि बहुत ऊपर होती है, लेकिन ओवर हाइट अगर ट्रक होगा तो कहीं ना कहीं उससे तारें चपेट में आएंगी और नुकसान होगा। लेकिन फिर भी अगर बिजली विभाग सर्वे कराए, अगर आगे बड़े नुकसान से बचना है, अगर कहीं तारें कोई क्रॉस कर रही हैं और वो नीचे हैं, तो उनकी हाइट ठीक की जा सके ताकि दोबारा से कोई ओवर हाइट ट्रक इस तरह का बड़ा नुकसान करनाल में ना कर पाए। शुक्र यह है कि रात के 12 बजे ही हादसा हुआ। अगर कभी थोड़ा पहले हादसा हुआ होता है, सुबह सुबह हादसा हुआ होता, तो लोग यहाँ पर सैर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कई लोग बुरी तरह से चोटिल हो सकते थे, क्योंकि 13 खंबे पलट गए, 13 खंबे गिर गए, 3 ट्रांसफार्मर गिर गए, बिजली की तारों में करंट था, वो तारों का जाल पूरा सड़क पर फैल गया, तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। शुक्र है भगवान का कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिजली विभाग का लाखों रुपए का नुकसान
जरूर हुआ है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।